नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार की बात अगर करें तो शुरुआत जिस अंदाज में हुई थी तो लग रहा था कि बाजार जो है एक दायरे में ही कामकाज करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद से बाजार थोड़ा ऊपरी स्तरों से फिसलता हुआ भी दिखाई दिया। लेकिन थोड़ी देर में बाजार निचले स्तरों से रिकवरी बाजार के अंदर देखने को मिली। 18,744 ये आज निफ्टी की शुरुआत हुई थी और उसके बाद हमने देखा कि 18,690 तक निफ्टी फिसलता हुआ दिखाई दिया। तो उससे इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि शायद बाजार की शुरुआत जिस अंदाज में हुई है, शायद बाजार एक दायरे में काम करेगा या फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके बाद बाजार में लोअर लेवल से भी खरीदारी देखने को मिल रही है। हालांकि बाजार एक दायरे में है, लेकिन 18,750 के ऊपर है। तो अब बड़ा सवाल जो लगातार हम पूछ ही रहे हैं कि आखिर में क्या इस हफ्ते निफ्टी नया उच्चतम स्तर बनाएगा, और इसी सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश आज के कार्यक्रम में भी होगी। साथ ही साथ उन खबरों पर भी चर्चा होगी जिनके चलते कुछ शहरों में काफ़ी अच्छी खासी तेजी बनी हुई है, कुछ में अच्छा खासा दबाव बना हुआ है। कौन से सेक्टर चल रहे हैं, कौन से गिर रहे हैं, इन पर भी बातचीत होगी। लेकिन अभी अगर हम देखें तो इस समय निफ्टी के में 28 शेयरों में तेजी है और 21 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। जिन सेक्टर्स की में मजबूती देखने को मिल रही है, जहां पर हम देख रहे हैं कि जो बाजार को इस समय संभालने का काम कर रहे हैं, उसमें हम देख रहे हैं लगातार मजबूती बनी हुई है। मेटल में आज अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। एफएमसीजी कल की सुस्ती के बाद फिर से थोड़ा सा मजबूती दिखाता हुआ, और निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स हम देख रहे हैं करीब आधे फीसद की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। दबाव कहाँ देखने को मिल रहा है? दबाव देखने को मिल रहा है थोड़ा सा आईटी में, उसके अलावा थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है बैंक में भी हल्का सा दबाव देखने को मिल रहा था। तो ये स्थिति बाजार की निकल करके आती हुई, लेकिन आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास विशेषज्ञ हमारे जो कि तकनीकी रूप से बाजार को देखते हैं, नितलेश पावस्कर जी मौजूद हैं। नितलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। कैसे देख रहे हैं सर बाजार को? 18,750 के ऊपर अब निफ्टी, पिछली बार 18,600 18,640 का जिक्र हो रहा था, तब से अब तक करीब 100-150 अंकों का दायरा निफ्टी और क्रॉस कर चुका है। यहाँ से क्या उम्मीद करें सर अब? पहले तो सबको गुड आफ्टरनून और सबको बधाई कि मार्केट अच्छा खासा रन में चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए। देखो, अभी का जो मार्केट है वो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट बन चुका है। इंडेक्स को अगर हम लोग साइड में रखेंगे तो काफी अच्छे स्टॉक चल रहे हैं, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा रैली जो है वो मैनेज रैली लग रहा है, क्योंकि आपका एचडीएफसी बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा, आईसीआईसीआई बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा, कोटक बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा मैं इन चीजों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि एक दो दिन जाने दीजिए, मतलब फेड का मीट है और फ्राइडे का दिन, उसको जाने दीजिए। उसके बाद अगर मार्केट कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म करता है तो जो अभी चले नहीं है स्टॉक, जैसे रिलायंस, उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। बिल्कुल। रिलायंस अगर 2480 से एक बाउंस बैक दिखा के फिर से 2530 ये लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, लॉन्ग साइड के पोजीशंस बना सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक 950 के ऊपर, एचडीएफसी बैंक 1625 के ऊपर। तो थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे वेट एंड वॉच करना चाहिए। कुछ तो है, ग्लोबली आ सकता है ये मंथ में या फिर नेक्स्ट मंथ में, थोड़ा सा प्रिपेयर रहो। प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान रखो। मैंने लास्ट वीक में कहा था कि 18,550 के नीचे जब तक हम लोग नहीं जाते तब तक थोड़ा सा मंथली का अवॉइड करो। ऊपर में हम लोग देखेंगे। बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। 44,250 से लेके 44,300 ये लेवल को क्रॉस कर लेता है तो हम लोग ऊपर में 800 से लेके 1000 पॉइंट का एक रैली देख सकते हैं। तो निफ्टी को अवॉइड करके हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ देखेंगे। अगर 42,200 से लेके 300 का ब्रेकआउट आता है तो। लेकिन अगर निफ्टी में आज अगले 5-10 मिनट में जी। 18,725 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो हम लोग 80 से 100 पॉइंट का एक फॉल देख सकते हैं। और ऊपर में अगर मार्केट 18,770 के ऊपर क्लोज देता है तो शायद जो कल सबका सपना है नया लाइफ टाइम हाई का, वो पूरा हो सकता है। दो तरफ से आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा। तो आज के इंट्राडे के लिए जो लेवल आपको ध्यान में रखने हैं वो हैं 18,725 का लेवल। यहाँ पर ध्यान दीजिए, और ख़ास तौर से अगले कुछ मिनटों में ऐसा मानना है नितेश जी का कि अगर ये इसको तोड़ता है तो फिर ये गिरावट 80 से 100 अंक नीचे तक बाजार को ले जा सकती है। कॉशियस रहिए, सतर्क रहिए, ये नितलेश जी की सलाह है कि बाजार काफ़ी चल चुका है, यहाँ पर थोड़ा सा अब आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अंधाधुंध खरीदारी में अभी ना पड़े, हाँ, लेकिन जहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो रहा है उस पर ज़रूर नज़र बना कर रखें। और नितलेश जी से भी पूछेंगे कि उनके पसंदीदा शेयर कौन से हैं, लेकिन इन सब के बीच में बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न जो है वो हमको आने लगे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। तो ये करके तमाम प्रश्नों का उत्तर देते हैं।
और इस बीच जो है ईगल आइड सत्यवैशी के नाम से इन्होंने अपनी यूट्यूब आईडी बनाई है और कह रहे हैं कि जस्सी, अच्छा जस्सी नाम है इनका, जस्सी जी हैं जीरकपुर से, और जस्सी जी कह रहे हैं कि क्या सिप्ला उन्होंने 1125 के भाव पे होल्ड किया हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि सिप्ला को क्या करंट लेवल पे एक बार के लिए एवरेज कर सकते हैं क्या, तो और ख़रीदारी यहाँ पर करना चाह रहे हैं। अभी 1125 की इनकी ख़रीद है, 978 का भाव देखने को मिल रहा है। लोअर लेवल से रिकवरी है शेयर के अंदर, और पिछले एक महीने में करीब 5-6% रिकवर हुआ है शेयर, लेकिन अगर पिछले 6 महीनों की बात करें तो गिरा भी काफ़ी तेज़ी से, आप देख सकते हैं चार्ट्स के माध्यम से करीब 12% की गिरावट रही है। सर, इस रिकवरी में क्या लगता है कि इनको एवरेज करना चाहिए, ये एवरेज करना चाह रहे हैं अभी? जैसे जी देखो, मैं दो तरीके से इसमें राय देना पसंद करूंगा। पहले तो आपको एक 950 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है सिप्ला के चार्ट्स के ऊपर। अगर ये काउंटर 990 से लेके 1020, जो ऊपर का गैप एरिया ऑलमोस्ट 1020 के आसपास का जो गैप है, 1090 से लेके 1020 इस रेंज में कंसोलिडेशन करके अगर ब्रेकआउट दे देता है 1020 का, तो हमें डेफिनेटली पोजीशंस को क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। तब हम लोग स्टॉप लॉस 980 का मेंटेन करेंगे। और ऊपर में लग रहा है मुझे इसे 1100 से लेके 1120 ये लेवल पे क्या कर सकता है, दिखा सकता है। तो वो गैप एरिया है, वहां पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आना जरूरी। ठीक। इस बीच रुदल जी का प्रश्न आया है और सऊदी अरब से वो अपना प्रश्न उन्होंने भेजा है, तो जरा स्क्रीन पर ले आइए रुदल जी का प्रश्न। और सऊदी अरब से सर आपके लिए प्रश्न आया है और ये कह रहे हैं कि मेरे पास जुपिटर वैगन्स के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और ये 500 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और इनकी खरीद का भाव 126 रुपये के आसपास है। तो जुपिटर वैगन पे जानना चाह रहे हैं, हालांकि इन्होंने अपना नज़रिया नहीं, अच्छा लिखा हुआ 5 से 6 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं इसे। अब ये जानना चाह रहे हैं कि इन लेवल्स पे इनको क्या करना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि 142 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। इनकी खरीद कितने की, एक बार फिर से प्रश्न दिखा दीजिए कि ये इन्होंने किस लेवल पे खरीदे हुए हैं। तो इनकी खरीद का भाव जो है वो है करीब 126 रुपये, अभी 143 का भाव देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट में है और अच्छे शेयर में रिकवरी भी है। एक महीने के अंदर करीब 23-24% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है और पिछले 6 महीने में 54% से ज़्यादा का ये शेयर चल चुका है। तो क्या सर कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार शेयर में बीच बीच में ज़रूर थोड़ी बहुत रुकावट आई है, लेकिन एक तरफा चाल देखने को मिली है जुपिटर वैगन्स पे। सर 132 का एक ट्रेडिंग बेसिस का मैं स्टॉप लॉस देना पसंद करूंगा, क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखेंगे जो लास्ट बुक्स का एक्टिविटी हुआ था ऑलमोस्ट 7 जून के आसपास, और उसके बाद पॉज लेके उसने ब्रेकआउट किया है। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक डाउन कर देगा तो ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन साथ साथ हमें और एक चीज देखने को मिलेगी, जो एक जिसे हम लोग कहते हैं फेक आउट, वो भी इसमें कंफर्म हो जाएगा। 132 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखे, जब तक चल रहा है पोजीशंस को क्या करे, होल्ड करे। और एक चीज का ध्यान रखे, पिछले दिन का जो लो होगा उसको ध्यान से रखिए। जिस भी दिन ये लो ब्रेक करेगा तो आपको अपनी पोजीशंस क्या करने पड़ेगी, एग्जिट करनी। ठीक, तो उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 132 का लगाने की आपको सलाह दी जा रही है। चलिए इस बीच जरा अनुज वर्मा जी का प्रश्न ले लेते हैं। अनुज जी कह रहे हैं सर मैंने हिंडाल्को के शेयर लिए हुए हैं और हिंडाल्को इन्होंने 500 शेयर लिया हुआ है, 405 में इन्होंने लिए हुए हैं, कब तक निकल जाना चाहिए? सर मेटल को लेकर के नितिन जी आपकी क्या राय इस समय निकल के आ रही है? क्योंकि मेटल में हमने देखा कि एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिला था, आज हम देख रहे हैं मेटल शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और हिंडाल्को भी करीब 0.25% के आसपास की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वरना अगर हम देखें पूरे बाजार के मुकाबले थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है पूरे इस सेक्टर के अंदर। 6 महीने के अंदर इस शेयर को देखें तो करीब 10% के आसपास का निगेटिव रिटर्न है, 9.5% का। इनको कब तक होल्ड करना चाहिए सर? सर एक बार स्टॉक का नाम फिर से रिपीट करो। सर हिंडाल्को के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और ये अभी 424-425 के आसपास चल रहा है। इन्होंने जब खरीदे थे शेयर 405 रुपये में लिया हुआ है, तो ये तो अभी मुनाफे में है। ये जानना चाह रहे हैं कि इन्हें निकलना कब चाहिए? मेरे हिसाब से एक बार के लिए प्रॉफिट को बुक कर लेना। अगर ये काउंटर फिर से 430 के ऊपर निकलता है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसमें रीएंटर करेंगे। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि 420-425 के आसपास जाके ये स्टॉक क्या होता है, कंसोलिडेट करेगा। देखो अभी जो ट्रेडर्स है वो काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, क्योंकि मार्केट मूवमेंट नहीं दे रहा है। क्योंकि 1-2 दिन स्टॉक चलता है, उसके बाद फिर से डाउन चला आता है।
तो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, जो मिल रहा है 5-6% उसको क्या कर लो, कैश कर दो। बाद में अगर फिर से रैली मिलती है या फिर पिछले लेवल के ऊपर मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पोजीशंस बना सकते हैं। तो एक बार के लिए हल्के हो जाए, फिर से अगर 430 को ब्रेकआउट करेगा तो 50% क्वांटिटी ले लेना, फिर ये मोमेंटम आपको अच्छा देगा। ठीक। इस बीच राहुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए, भोपाल से हैं। राहुल जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी, कैसे हैं आप, क्या सर करते हैं? सर ठीक है सर, मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, अच्छा पुलिस अच्छा, विभाग में हूँ। बहुत अच्छी बात सर, पुलिस सर विभाग मैंने में हैं। 12 तारीख, जी हाँ जी जी, चलिए बताइए सर, क्या सर, मैंने प्रश्न है आपका? 12 तारीख को सर पीवीआर का शेयर 1440 पर बाय की है। 1440 पे। मेरा ट्रेडिंग व्यू है सर। अच्छा अच्छा, ये अच्छा आपने बता दिया कि आपका नज़रिया क्या है, ट्रेडिंग का नज़रिया है। और कुछ जी सोच करके लिए सर आपने, या मतलब क्या वजह रही पीवीआर को चुनने की? सर अभी ऐसे न्यूज़ वगैरह में मतलब बताते हैं, उस हिसाब से लिया था सर। खैर ये बिल्कुल आपके चूँकि एक मोमेंटम जो है बिल्कुल यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जो हैं वो रिलीज़ होने वाली हैं। ख़ास तौर से सबकी निगाहें अभी आदि पुरुष के ऊपर लगी हुई हैं, और अभी जी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक अच्छा कलेक्शन रहने की उम्मीद है। हालांकि जब फिल्म रिलीज़ होगी उसके बाद ही पता लग पाएगा। और आगे कुछ एक और बड़ी रिलीज है, अगस्त में जो है गदर 2 आ रही है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि शायद इन कंपनियों की आय अच्छी हो। हालांकि काफ़ी अच्छी खासी पिटाई इस पूरे सेक्टर की होती हुई दिखाई दी है, और पिछले 6 महीने में इस शेयर ने मात्र आधे % के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो जहां निफ्टी में काफ़ी शानदार रिकवरी रही है, पीवीआर अगर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी सुस्त चल रही है। तो यहाँ पर जरा अगर डेली चार्ट भी दिखा दें दर्शकों को कि किस तरीके का रुझान यहाँ पर ऊपरी स्तरों से कितना फिसला है ये। सर आपसे जानना चाहेंगे, ये देखिए जरा किस तरीके से लगातार जब लॉकडाउन खोल रहा था उसके बाद से ऐसा लगा कि काफ़ी तेज़ देखने को मिली, लेकिन जिस तरीके से तमाम फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती गई, उसका असर निश्चित रूप से पीवीआर पे देखने को मिला है, और ऊपरी स्तरों से काफ़ी करेक्ट भी हुआ है शेयर। लेकिन इन लेवल्स पे सर क्या करना चाहिए? कि उनकी खरीद 1440 पे इन्होंने लिया है और 1453 चल रहा है, तो इनको 12-13 रुपये का तो प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। लेकिन अभी क्या ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से आप क्या सलाह देंगे? कुछ एक फंडामेंटल ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से एक पॉजिटिव रुझान यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, टेस्ट भी हो चुका है। 1480 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको अगर ये क्रॉस करेगा तो 1550 या फिर 1580 तक ये जा सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब भी ये काउंटर 1400 के नीचे ट्रेड करेगा, पोजीशंस को हल्के कर लेना। लेकिन 1480 के ऊपर निकलेगा तो इसमें स्टॉक में स्ट्रेंथ आएगी, फिर ये स्टॉक 1550 से लेके 1580 ये लेवल दिखा सकता है। तो डेफिनेटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। ठीक, तो होल्ड करना चाहिए सर, ये आपके लिए सलाह। सर इनको स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 1400 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, और ऊपर में 1480 अगर ये क्रॉस करेगा तो 1440 का हम लोग ट्रेड करेंगे। चलिए, अभी फिलहाल के लिए जिस भाव पे आपने ख़रीदा है, इन्होंने लेकिन 1440 पे ख़रीदा है, तो अभी आपके लिए 1400 का एक स्टॉप लॉस, 1480 क्रॉस करेगा तो फिर 1440 जिस पे आपकी खरीद है उसका एक स्टॉप लॉस लगाइए, और उसके ऊपर जाता है तो फिर जो है आप एक बार दोबारा अपना प्रश्न पूछिए। अभी ट्रेडिंग का नज़रिया है तो इस हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगा करके बने रहने की, होल्ड करने की ही सलाह आपको दी जा रही है। चलिए, इस बीच जरा प्रियरंजन जी का प्रश्न ले लेते हैं, और प्रियरंजन जी कह रहे हैं कि सर पेटीएम कितने तक जा सकता है, कृपया सजेस्ट करें। अभी 845 है, अभी 845 भाव आप मुझे बता रहे हैं प्रियरंजन जी कि आपने 845 पे ले रखा है, क्योंकि भाव तो हमको ही पता लग जाएगा आपने ले रखा है या आप लेना चाह रहे हैं। ये थोड़ी सी स्पष्टता हमेशा जब भी आप प्रश्न पूछें तो अवश्य देनी चाहिए। अभी 847 के भाव, 848 का भाव देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से जो रिपोर्ट आई हैं वो 885 तक की रिपोर्ट निकल के आई हैं। लेकिन बाकी चार्ट पे कैसा दिख रहा है वो हम पूछते हैं। शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, एक महीने में करीब 19% के आसपास का रिटर्न, 6 महीने में करीब 60% के आसपास का रिटर्न। तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की पॉजिटिव रिपोर्ट यहाँ पर आई है। BOF ने 885 तक का टारगेट दिया है। सर आप टेक्निकल चार्ट्स पे कहाँ तक के टारगेट देख रहे हैं? लेकिन इस स्टॉक में हम लोगों ने लास्ट टाइम जब डिस्कशन किया था तब मैंने कहा था 730 को जिस दिन ये ब्रेकआउट करेगा तो इसमें बढ़िया तेजी हम देखने को मिलेगी, और डेफिनेटली वहां से एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। और अभी के लिए मेरे हिसाब से एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ऑलमोस्ट 15 से 20% के स्टॉक ने रैली दी है, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 50% कम से कम प्रॉफिट को बुक कर लेना। अगर किस करेंसी स्टॉक फिर से ये 780 के आसपास मिलता है तो 750 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग फिर से इसमें क्या बना सकते हैं,
री एंटर कर सकते हैं। तो अभी के लिए पोजीशन से थोड़ा सा हल्के होना चाहिए, क्योंकि मैंने भी जब ये शो किया था उसके बाद चार्ट्स देख के मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये चीज के बारे में अपडेट किया था, तो उनका भी पोजीशन मैंने उनको अपडेट किया है कि यहाँ पे थोड़ा सा हल्का होना चाहिए। क्योंकि जब भी कुछ चीजें अच्छी लगने लगती है तो हम लोग उस प्यार में पड़ जाते हैं और बिना स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करते हैं। 850 का कब ये 550 आएगा फिर से ये लोग कह नहीं सकते, तो डेफिनेटली जो मिलेगा उसको कर देना चाहिए। ठीक। इस बीच जो है अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुमन पात्रा जी मौजूद हैं, गुजरात से हैं। सुमन जी नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार। वेरी गुड आफ्टरनून सर। सुमन जी कहाँ से बोल रहे हैं गुजरात से आप? हाँ, गुजरात भरूच से बोल रहा हूँ साहब। कहाँ से? भरूच से? है गुजरात भरूच। हाँ भरूच बहुत अच्छी जगह है सर। केम छो, सब मजा में? हाँ यस सर, मजा में। बताइए सर हम क्या बेसिकली बेंगोली हूँ, हम इधर नौकरी के लिए ओ सब भालो। हाँ खूब भालो सर। चलिए बहुत अच्छी बात है सर। सभी भाषाएं अपनी हैं और चाहे वो सभी हिंदुस्तान की भाषाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी भाषाएं हैं हमारे देश की। और ये बताइए कि क्या करते हैं आप और गुजरात में नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप और क्या प्रश्न है आपका? साहब हम इधर में अदानी में नौकरी करता हूँ। अदानी में नौकरी करते हैं, बहुत जी जी बहुत अच्छी बात। और ठीक क्या है। आज क्या सवाल है सर आपका? हमारा सवाल है साहब, हम पीएसयू बैंक में यूको बैंक और पंजाब सिंध बैंक परचेस करके रखा था। जब से रखा उसके बाद से भाव आ ही नहीं रहा है और डाउन होते जा रहा है। एवरेज भी किया लेकिन हमको किस किस भाव पे लिया आपने? यूको बैंक किस भाव पे लिया? यूको बैंक कोई 27 रुपीज का नियर अबाउट। अच्छा, और दूसरा कौन सा लिया आपने? और तो पंजाब सिंध बैंक वो 32 ऐसा कुछ होगा। 3340 का भाव आपने बताया। तो सर देखिए ये एक बात तो है कि आपने जिस भाव पे लिया है ना वो थोड़ा ऊपर का भाव था। ये यूको बैंक लोगों को बहुत परेशान किया 13-14 रुपए के आसपास, और उसके बाद से जब इसमें रैली आई तो सीधे 38 रुपए तक गया। अब उसके बाद से ये फिर नीचे गिर गया और 27-28 रुपए तक जाता है, फिर दोबारा 28-29 के बाद से फिर नीचे जाता है। ये 2-3 रुपए की इसकी एक रेंज बना के रखी हुई है पिछले 2-4 महीनों से। अभी पूछते हैं क्या कुछ करना चाहिए आपको। सर यूको बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक इन्होंने लेके रखे हुए हैं। थोड़ा जिस लेवल पे लिया है वो थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा जो है समय गुजर रहा है। अभी क्या करना चाहिए यूको बैंक के अंदर? क्या जो रैली देखने को मिली उसके बाद से जिस तरीके का कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बने रहें, निकल जाएं? 2 पीएसयू बैंक ले रखे हैं, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। देखो यूको बैंक में थोड़ा सा एक चीज मैं कहूंगा, 25 रुपए 80 पैसे का एक बार स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन कर लेना। जहां से एक बुल्स का एक्टिविटी हमें देखने को मिला था 2 जून या फिर 1 जून के आसपास, उस लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो मेरे हिसाब से पोजीशंस को एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर वहां पे हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बनेगा, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद उसमें फॉलो बाइंग नहीं है। जिस भी दिन ये 27 रुपए 50 पैसे के ऊपर निकलेगा तो शायद से एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो डेफिनेटली ये ट्रेडिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। दूसरा काउंटर सर पंजाब नेशनल बैंक, बराबर ना? जी पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक, ओके। जी पंजाब एंड सिंध बैंक के शेयर इन्होंने लिए हुए। 33 रुपए शायद 40 पैसे की इनकी खरीद है और यहाँ पर भी इनको नुकसान हो रहा है और जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। अभी तो कुछ है नहीं। जब भी ये ब्रेकआउट दे देगा तब शायद से थोड़ा सा एक पुलबैक देखने को मिलेगा, लेकिन ब्रेकआउट का लेवल भी 34 के आसपास है। 34 को निकाल देगा तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए 40 या फिर 39 का लेवल एक बार के लिए टेस्ट करेगा। तो एक स्ट्रिक्टली मैं स्टॉप लॉस ही देना पसंद करूंगा। 31 रुपीज के आसपास पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना आपको जरूर पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो चुका है। 34 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो विचार में आप क्या कर लेना, एक बार एग्जिट का प्लान। ठीक। इस बीच अर्जुन ठाकुर जी जानना चाह रहे हैं उदयपुर सीमेंट को लेकर के, और अर्जुन जी बहुत लंबे समय से उदयपुर सीमेंट पे अपना प्रश्न पूछते रहते हैं और अब इनकी खरीद है 38 रुपये 10 पैसे की, और पिछली बार भी इन्होंने इस पर राय ली थी तो इस पर राय आपको शायद होल्ड की दी गई थी। अभी अब इस लेवल पे क्या करना चाहिए सर? 4000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और ख़रीद का भाव अभी भी इनसे काफ़ी दूर है, क्योंकि 27-28 रुपये पे ही अभी चल रहा है शेयर ये। बीच में एक रैली बनी हुई थी यहाँ पर, लेकिन वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाई और एक महीने में करीब 8-8.5% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। 20% के आसपास का रिटर्न नेगेटिव देखने को मिला है यहाँ पर पिछले 6 महीने में। और आपको एक मौका मिल रहा था सर, 38 पे आपने लिए थे तो आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए थी। मुझे याद है शायद किसी एक्सपर्ट ने बताया भी था आपको कि आपको कोई भी मौका मिले तो निकलना चाहिए। नितेश जी क्या सलाह रहेगी आपकी?
एक उदयपुर सीमेंट थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, ये गैपडाउन का जो कैंडल दिख नहीं रहा था मुझे, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक से एक बार के लिए एग्जिट कर लेना चाहिए। और फिर भी आपको रखना है लास्ट जो है कुछ 20 रुपए के आसपास का लो है। उससे ज्यादा मैं इसमें होप्स नहीं देखूंगा, क्योंकि शायद ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है। तो अभी के लिए ट्रेडिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 26 रुपए के आसपास का एक जो लो बना है, उसी के आसपास आप क्या कर लेना, प्लान कर लेना। और स्प्लिट है, शायद इस वजह से ये स्टॉक में आपको ये फॉल देखने को मिलेगा। जी। तो थोड़ा सा डाटा को एक बार के लिए मैं चेक कर लेता हूँ। सर मुझे 5 मिनट दे दो, तब तक मैं इस चार्ट को देख लेता हूँ अच्छी तरीके चलिए से। इस चार्ट को आप पढ़िए और तब तक हम जरा बात कर लेते हैं हमारे अगले मेहमान से। तब तक आज पूरे चार्ट को पढ़ लीजिए। और हमारे साथ राजीव जी जुड़े हैं, उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। और उत्तराखंड का नाम सुनते ही बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरह की गर्मी पड़ रही है। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं राजीव जी, आप कैसे हैं? बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है कहाँ से बोल रहे हैं? सर। नैनीताल जिले से। नैनीताल से, वाह वाह वाह। अभी तो हमने सुना कि नैनीताल कुछ लोग जाने का प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहाँ पता लगा कि गाड़ियाँ जाने की ही रोक लगा दी गई है। इतने लोग पहुँच गए गर्मी में वहाँ पर, सही बात है? हाँ सही बात है सर। कुछ वहाँ मेला वेला भी लगा हुआ है रास्ते में। हाँ वही कि काफ़ी ज़्यादा भीड़, इसलिए थोड़ा जाम लगा हुआ है सर। तो ये आप लोगों के लिए मुश्किलें होती हैं सर, कि मतलब जो है क्योंकि बाहर से ही इतने लोग पहुँच गए, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है वहाँ पर? होती है सर, थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है, लेकिन अब क्या करें सर। चलिए अब हमको तो आएंगे ही सर। जी जी जी, हमको अगर आना होगा तो फिर हम आपके सीधे घर पे आ जाएंगे, ताकि बाहर अगर कहीं ठीक है राजीव जी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आपका स्वागत है सर। चलिए थैंक यू सर। बताइए क्या प्रश्न है सर आपका? सर पीसीबीएल का शेयर मैं खरीदना चाहता हूँ। 6 महीने का टाइम पीरियड है सर। कौन सा शेयर बताया सर आपने? फिलिप्स कार्बन ब्लैक। अच्छा फिलिप्स कार्बन, जी हाँ बिल्कुल, ठीक ठीक ठीक, जी जी जी। तो उसका सर स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा सर, जरा पता कर दीजिए। और कितने शेयर कितने समय के लिए आप लेना चाह रहे हैं आप इसे? मैं सर 6 महीने के लिए लेना चाह रहा हूँ सर। 6 महीने आज के हमको लिए? इसमें चार्ट में कुछ ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है, थोड़ा बहुत चार्ट पढ़ लेते हैं हम भी। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, अच्छा पढ़ रहे हैं आप। 6% से ज़्यादा की तेजी आज इंट्राडे के अंदर देखने को मिल रही है। अच्छा मोमेंटम ऑल टाइम हाई है सर ये। बिल्कुल इसका बिल्कुल ये सही कह रहे हैं आप। और अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इन लेवल्स पे खरीद की जा सकती है कि नहीं? हालांकि आपको बता दें कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से इस कंपनी पर 200 रुपये तक के लक्ष्य दिए गए हैं। इसके अलावा भी तमाम ब्रोकरेज हाउसेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं यहाँ पर इस शेयर को लेकर के। तो रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं ब्रोकरेज हाउसेस की, और उसकी वजह से भी मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो इस शेयर ने करीब 19-20% के आसपास का रिटर्न दिया है। सर नितलेश पावस्कर साहब, स्टॉप लॉस टारगेट आपसे समझना चाह रहे हैं। खुद भी चार्ट वगैरह को पढ़ते हैं राजीव जी, और यहाँ पर इनको कुछ एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। आपकी राय पीसीबीएल पर? जरा एक बार के लिए स्टॉक का नाम जरा रिपीट कर दो। फिलिप्स कार्बन के नाम से शेयर है सर, पीसीबीएल फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड के नाम से है। अच्छी तेजी यहाँ पर है, और यहाँ पर नतीजे थोड़ा सा निराश किए थे, तो उसके बाद से एक दबाव देखने को मिला था, पर उसके बाद से लगातार शेयर में अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से 200 तक के टारगेट है। अभी आज हम 6% से ऊपर शेयर देख रहे हैं। आपकी सलाह, स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाहते हैं। देखो फिलिप्स कार्बन में अगर हम लोग डेली चार्ट को देख रहे हैं तो थोड़ा सा एक अच्छा खासा पैटर्न बन रहा है इसमें। तो एक बार के लिए स्टॉक को 260 रुपीज, फिलिप्स कार्बन ही बोल रहे ना सर, 250 रुपीज के आसपास वाला स्टॉक? नहीं सर, 155 फिलिप कार्बन ब्लैक, पीसीबीएल के नाम से है सर। पीसीबीएल जी, फिलिप्स कार्बन ब्लैक के नाम से। और ये आपको बता दें कि इस पर जो है राजीव सनवाल जी ने यूट्यूब के माध्यम से भी इन्होंने प्रश्न भेजा हुआ है कि किन 6 महीने के लिए लेना चाह रहे हैं, बाइंग प्राइस क्या होनी चाहिए। तो इनके प्रश्न का उत्तर अगर आप दे सके तो। सर ब्रेकआउट के कगार पे है स्टॉक, डेफिनेटली स्टॉक को क्या कर लेना चाहिए, होल्ड कर लेना चाहिए। लेना है, लिया है, एक चीज का ध्यान रखें, 145 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। एक बार 145 रुपीज का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, एग्जिट कर लेना। फिर से अगर ये 155 रुपीज को क्रॉस कर लेता है तो री एंटर कर लेना, क्योंकि बड़ा कंसोलिडेशन है, और बड़ा कंसोलिडेशन जब भी ब्रेकआउट कर देता है मार्केट, जितना मैं देख रहा हूँ 2018 के बाद जी, ये फिर से ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो 2 बार के लिए एंट्री को प्लान कर लेना। डेफिनेटली अच्छा स्टॉक आपने चुना है। ये स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है 158 रुपीज के ऊपर, और ये तेजी से बढ़ेगी।
158 के ऊपर और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। आपको 145 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। आप होल्ड करना चाह रहे हैं, होल्ड कीजिए। 145 के नीचे आता है निकल जाइए। दोबारा 155 के ऊपर आता है तो फिर आप दोबारा भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर एक बड़े लंबे समय के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो आपका एनालिसिस राजीव जी बिल्कुल सही था। आप खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। ये आपकी बातों से काफ़ी हद तक सहमत मिथिलेश जी भी नज़र आ रहे हैं। चलिए अब जरा फटाफट जो है उन खबरों पर नज़र डाल लेते हैं जो कि खबरों में लगातार, उन शेयरों पर नज़र डाल लेते हैं जो कि खबरों में है, और उसके बाद से हम अपने अगले सेगमेंट की ओर जाएंगे। तो खबरों वाले सेगमेंट में जरा एक एक करके उन तमाम कंपनियों को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और उस पर फिर मिथिलेश जी की राय जानेंगे कि क्या कुछ उनका नज़रिया है। तो सबसे पहले अनुपम रसायन पे बात कर लेते हैं। अनुपम रसायन पे खबर ये आई सुबह की, जापान की स्पेशलिटी कंपनी के साथ इन्होंने एक करार किया है और ये करार काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है और 2186 करोड़ रुपए के लिए लेटर और इंटेंट जो है इन्होंने साइन किया है। ये 5 साल के लिए इनका करार जो है हुआ है और इस खबर के चलते आज हम देख रहे थे सुबह करीब 2.5% के आसपास की तेज़ी जो है शेयर के अंदर देखने को मिल रही थी। अभी जरा अगर हम इस शेयर पे नज़र डालें तो अनुपम रसायन में अभी भी मजबूती बनी हुई है और अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो करीब 0.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। सर यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है क्या सर? आज खबरें हैं यहाँ पर अनुपम रसायन। देखो, अनुपम रसायन का जो मैं चार्ट देख रहा हूँ, चार्ट में एक हिटेस्ट ले रहा है ये स्टॉक, लेकिन ये काउंटर में जब तक 1130 रुपए का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी एंट्री के लिए प्लान ना करे, क्योंकि आज जो ब्रेकआउट आया था वो थोड़ा सा ऊपर से एक शैडो बना रहा है स्टॉक। 1130 रुपए का लेवल आइडियल लेवल होगा जिसके ऊपर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। 1100 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखे, ये 1070 के नीचे ट्रेड करेगा तो मेरे हिसाब से जिनका भी लॉन्ग साइड का पोजीशन है वो एक बार के लिए एग्जिट कर देना। फ्रेश बाइंग 1130 रुपए के ऊपर करना है जी। और ऊपर में टारगेट अगर हम लोग बात करेंगे तो 1230 से लेके 1250 से 1250 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगली कंपनी लेकर के आइए और अगली कंपनी यहाँ पर जो निकल करके आ रही है और उस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो है नेगेटिव खबरें रहीं और उसके चलते बहुत बुरी तरीके से पिटाई भी थी, लेकिन आज एक खबर आई है जो कि जिसने काफ़ी शानदार रिकवरी इस शेयर को दी है और ये है कि रिवाइवल के लिए जो है जो प्रमोटर्स हैं वो 14,000 करोड़ रुपए निवेश करेंगे। इसमें आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन जो है ये जो है देंगे यहाँ पर 2,000 करोड़ रुपए जल्द ही निवेश करेंगे। तो कुल आधी रकम जो होगी रिवाइवल की यानी कि करीब 7,000 करोड़ रुपए वो निवेश किए जाएंगे प्रमोटर्स की तरफ से। 7,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, 7,000 करोड़ रुपए जो है वो लगाए जाएंगे जो प्रमोटर्स हैं उनकी तरफ से। और इस खबर के चलते 5% से ज़्यादा की तेज़ी जो है सुबह के सत्र में देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी जो है हम देख रहे हैं 3-3.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। सर बहुत सारी नेगेटिव खबरों के बाद एक पॉजिटिव खबर आई है। हालांकि ये पहले प्रमोटर्स ने मना किया था कि वो इसमें कोई निवेश नहीं करेंगे, फिर सरकार इसको रिवाइवल देगी, इस तरह की बातें थी और अब फिर से ये खबर आ रही है। तो इस तमाम खबरों के चलते काफ़ी वोलेटाइल रहा है काउंटर। अभी वोडाफोन आइडिया में क्या करना चाहिए? देखो, स्टॉक भी वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट तो दे चुका है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, 6 रुपए 80 पैसे का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के चाहिए तो पोजीशन हम लोग क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। 8 रुपए 50 पैसे जैसे ही क्रॉस करेगा तो ऊपर में फिर से एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो शायद से स्टॉक 12 से 13 रुपए तक जा सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ऐसे काउंटर पे फंसने के चांसेस काफी होते हैं। हम लोग बड़ी क्वांटिटी लेते हैं और उसके बाद एग्जिट नहीं होते, तो जितनी क्वांटिटी हम लोग झेल सकते हैं उतना ही ले सकते हैं। आपने चार्ट्स के ऊपर व्यू मांगा, इस वजह से मैं दे रहा हूँ। मेरा पर्सनली कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक्स में। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम लोग चार्ट्स के बेसिस के ऊपर देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट है, लेना है तो 7 रुपए का 6 रुपए 80 पैसे का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस और कम क्वांटिटी के साथ आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा निवेश ना करें, लेकिन अगर आप खरीदारी करना चाह रहे हैं तो तकनीकी चार्ट के ऊपर जो है को देखते हुए 680 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। वहाँ पर हो सकता है कि इस अप मूव में 12 रुपए तक ये शेयर जा सकता है, लेकिन ज़्यादा निवेश ना करें। रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही अपने पैसे आप लगाएं। अगर लगाना हो तो आप सर की तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन इसको लेकर के नहीं है, चूँकि इस पर खबर थी और उसी खबर पर हमने चार्ट्स पढ़ने के लिए कहा था नितिन जी से, तो उन्होंने टिप्पणी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले केसी इंटरनेशनल पे को जरा नज़र मिलाते हैं। यहाँ पर एक ऑर्डर मिला है कंपनी को और 1373 करोड़ रुपए का के नए ऑर्डर मिले हैं और ये
जो ऑर्डर मिले हैं कंपनी को वो अलग अलग सेक्टर से मिले हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि रेलवे भी शामिल है, ट्रांसमिशन केबल वितरण भी शामिल है, सिविल के भी ऑर्डर हैं। तो कुल 1373 करोड़ रुपए के कंपनी को ऑर्डर मिले हैं, बड़े ऑर्डर हैं। और उस ऑर्डर के चलते जो है हम देख रहे हैं कि केसी इंटरनेशनल के अंदर करीब 3-4% के आसपास की आज तेज़ी देखने को मिल रही है शेयर के अंदर। अभी अगर देखें तो अब ऑलमोस्ट फ्लैट होता हुआ शेयर दिखाई दे रहा है। अब जो है सुबह की जो तेज़ी थी वो पूरी तरीके से काफूर होती हुई दिखाई दे रही है। 553 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूछते हैं जरा नितेश जी से कि क्या वो कुछ यहाँ पर गतिविधि या कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं सर। सर केसी इंटरनेशनल कैसे देख रहे हैं चार्ट्स को आप? देखिए चार्ट तो अच्छा खासा ठीक ठाक लग रहा है मुझे अभी भी, लेकिन अभी जो लास्ट मैं वीकली चार्ट को देख रहा हूँ, वीकली चार्ट के हिसाब से मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन लग रहा है। तो मैं इस चार्ट को क्लोजली ट्रैक करूंगा और अपनी वॉच लिस्ट में रखना पसंद करूंगा। अगर ये काउंटर 520 के आसपास आके एक सपोर्ट लेके 550 को क्रॉस कर देता है तो डेफिनेटली आप इसमें क्या कर लेना, पोजीशंस को बाय कर लेना। और ऊपर में हम लोग टारगेट का प्लान करेंगे 615 से लेके, दूसरा जो टारगेट होगा वो 700 रुपए का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 30 रुपए का हम लोग मेंटेन करेंगे। मैं कंडीशन रिपीट करता हूँ, 520 आके फिर से अगर ये 550 को ब्रेकआउट करेगा तभी इसको लेना है, अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड। जी चलिए, तो इस बीच अगली खबर का रुख करते हैं और अगला जरा शेयर जो है जो खबर वाला है वो लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर। और यहाँ पर रामकृष्ण फोर्जिंग के ऊपर खबर निकल करके आई है और रामकृष्ण फोर्जिंग पे खबर ये है कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 45 लाख यूरो का ऑर्डर मिला है। यूरोप की एक कंपनी है जो कि वैगन बनाती है, वहाँ से ऑर्डर मिला है। 2 साल में कंपनी को ये ऑर्डर पूरा करना होगा। और आपको बता दें कि इससे कंपनी को यूरोप के रेलवे कारोबार में एंट्री एक तरीके से मिल रही है, तो यूरोप में विस्तार करने में भी कंपनी को मदद मिलेगी। और इस खबर के चलते आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि मजबूती यहाँ पर बनी हुई थी। 2% के आसपास की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही थी रामकृष्ण फोर्जिंग के अंदर। लेकिन अभी अगर हम देखें क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तो अभी भी अब हम देखें तो 1.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। रामकृष्ण फोर्जिंग सर 5 दिन के अंदर करीब 8-8.5% के आसपास की रैली देखने को मिली है। एक महीने में करीब 20% शेयर चल चुका है। शानदार अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। नए बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, नई जगहों पे एक्सपेंशन हो रहा है। ये सब तो फंडामेंटल ट्रिगर हैं। चार्ट्स पे कैसा लग रहा है आपको? देखिए चार्ट्स के बेसिस के ऊपर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जितने भी व्यूअर्स है ऑनेस्ट व्यू देना चाहूंगा। जब भी किसी स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज के साथ ब्रेकआउट होता है तो पहले चेक कर लेना है कि स्टॉक कितना चला है। और मेरे हिसाब से ये स्टॉक पहले चल चुका है और उसके बाद न्यूज आ चुकी है। जिन लोगों ने भी पोजीशंस बनाई थी उस पोजीशंस पे उन लोगों ने एग्जिट किया है। तो मेरे हिसाब से ऐसे स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। एक मोमेंटम हो चुका है ये स्टॉक में। अगर ये किस कारण से अगर ये नीचे मिलता है 350 के आसपास, तो वहां पे आप थोड़ा सा पोजीशंस बना सकते हैं 320 रुपीज के स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी ये जो है वो आ चुकी है, तो थोड़ा सा रिस्की हो गया है मामला। तो इसलिए जो है अगर एक बार कोई गिरावट आती है तो आप एंट्री कर सकते हैं। सर अगर जो लोग पहले से बने हुए हैं उन्हें कहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए? एक बार मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर से काफी बड़ा वाला शैडो मुझे देखने को मिल रहा है। तो फिर भी एक ट्रेडिंग बेसिस का चाहिए होगा स्टॉप लॉस, तो 415 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं। ठीक, तो एक 415 यानी कि करंट लेवल से 2 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए अगर आपके पास है तो। नहीं अगर लेना चाह रहे हैं तो अभी रुक जाइए थोड़ा सा। कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ निकल के आ रहे हैं, तो आज आपके पसंदीदा 2 शेयर कौन से हैं जहां पर आपको लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए? ठीक है, पहला रिकमेंडेशन होगा मेरा हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हिंदुस्तान यूनिलीवर में 2700 के ऊपर जैसे ही निकलेगा पोजीशन को बाय करना है। एक 2660 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस को मेंटेन कर लेना। जैसे ही काउंटर में ब्रेकआउट आएगा तो हमें क्या करना है, 2780 से लेकर 2850 ये 2 टारगेट के लिए प्लान करना है। अगर समझो एक बार स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर से अगर ये 2700 के ऊपर चलता है तो डेफिनेटली फिर से पोजीशंस को बनाना है। अच्छा खासा आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन 2660 के नीचे जाएगा तो पोजीशंस को कट कर लेना। दूसरा जो काउंटर होगा वो होगा एचसीएल टेक का। कंडीशनल बाय होगा, 1140 रुपए को ब्रेकआउट करना चाहिए। 1140 को ब्रेकआउट करने के बाद अगर थोड़ा सा फिर नीचे मिलता है 1080 से लेके 1100, इस रेंज में थोड़ा सा एक्यूमुलेट करें और 1050 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ऊपर में 1250 से लेके 1300 की छोटी अवधि के लिए टारगेट है। अगर इसको भी मार्केट क्रॉस कर देता है तो 1500 से लेके 1480 ये लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है एचसीएल टेक में।
1050 से लेके 1185 इस रेंज में। तो स्टॉक को थोड़ा सा क्या करें, ऑब्जर्व करें। फ्यूचर्स में नहीं लेना है दोनों भी स्टॉक, कैश में अपनी पोजीशंस बनाना है। ठीक, तो ये दो शेयर जो है यहाँ पर खरीदारी की सलाह निकल के आ रही है। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया तो जरा एक बार फिर से नोट कर लीजिए, पेन कॉपी उठा लीजिए और स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों बड़े ध्यान से नोट कीजिए, क्योंकि अगर आप लक्ष्य देख रहे हैं तो फिर आपको स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना चाहिए। स्क्रीन पर लेकर के आइए फुल स्क्रीन पे, यहाँ पर क्या कुछ रिकमेंडेशन निकल करके आ रही हैं। तो एचयूएल पे खरीदारी की सलाह है। एफएमसीजी में जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। 2689 के आसपास चलता हुआ 2679 का अभी 89 का लेवल देखने को मिल रहा है। यहाँ से आपको 2850 2780 से 2850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 29-30 रुपये नीचे आपको जो है एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ साथ लक्ष्य के साथ साथ स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखें। दूसरा शेयर जिस जहाँ पे खरीदारी की सलाह आपको दी जा रही है वो है सेल टेक का, आईटी क्षेत्र से जुड़ी दूसरी कंपनी, और यहाँ पर 1132 1133 के आसपास शेयर चलता हुआ। यहाँ पर आपको 1250 और 1300 तक के लक्ष्य निकल करके आते हुए, हाँ, एक स्टॉप लॉस आपको जो बताया जा रहा है वो 1050 रुपये का है। तो इस स्टॉप लॉस का ध्यान रखते हुए 1250 से लेकर के 1300 रुपये तक के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, तो अब कार्यक्रम को समेटने का वक्त हो गया है। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से यहाँ पर नितलेश जी? देखो, डिस्क्लोजर जो भी स्टॉक मैंने डिस्कस किए वो इसमें मेरा पर्सनल पोजीशंस कोई भी नहीं है, ना मेरे फैमिली मेंबर्स का है। मैंने क्लाइंट्स के स्टॉक भी ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, और इंडेक्स में मेरा पोजीशंस हो सकता है क्योंकि इंडेक्स को मैं ट्रेड करता हूँ निफ्टी के ऊपर। तो बाकी स्टॉक स्पेसिफिक मेरा कोई भी इन्वेस्टमेंट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। चलिए, फिलहाल हेलो मनी 9 को तो हम समेटने का वक्त हो चुका है, लेकिन आपको बता दें कि कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में जिस तरह की तेज़ी देखने को मिल रही है और उसको लेकर के हमने आधे घंटे का अपना खास कार्यक्रम तैयार किया है फॉर्मूला गुरु। तो आप भी बढ़ती गर्मी से परेशान हैं और आपको लगता है कि इस गर्मी में किन शेयरों में निवेश करके फ़ायदा हो सकता है, या फिर अल नीनो का जो खतरा है वो भारी पड़ेगा और उसका क्या असर होगा, इन तमाम पहलुओं को लेकर के हमने इस बार का फॉर्मूला गुरु तैयार कर दिया है। तो आप यूट्यूब पे हमारे फॉर्मूला गुरु की प्लेलिस्ट में जाकर के इस बार का शो देखिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा। रवि सिंह जी हमारे खास मेहमान होंगे वीपी शेयर इंडिया के, तो आप कार्यक्रम देख करके अपनी टिप्पणियाँ देते रहिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। नमस्कार।